हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो जानते हैं इससे जुड़ी सभी ज़रूरी बातों को। देखिए दोस्तों, इस पॉलिसी का एम है कि 2040 तक जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कराएंगे डिग्री नॉट ओनली इन पर्टिकुलर कोर्सेज बट इन डिफरेंट कोर्सेज। और इसके साथ साथ एक ये भी एम है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में 3,000 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। इस पॉलिसी का एक एम यह भी है कि 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन? एक यूनिवर्सिटी जहां पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की पढ़ाई कराई जाती है और प्रोवाइड कराई जाती है डिग्री हाई क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ में, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, जो आईआईटीज़ होते हैं वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, बट अब उनमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ को शुरू कराने की बात कही गई है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स होंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के, वो भी अब आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है वो बेसिकली 3 से 4 साल का होता है। अगर हम उसको बीच में छोड़ते हैं तो हमारा पढ़ाई का लॉस होता है, हमें कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलता है अगर हम उस कोर्स को बीच में छोड़ते हैं। लेकिन अब अगर हम किसी एक डिग्री में एडमिशन लेते हैं जो 3 से 4 साल की है, तो उसमें अगर हम 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसको लीव करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लीव करते हैं तो उसमें हमें डिप्लोमा मिलेगा। और अगर हम कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल कंप्लीट कर लिए, या 4 साल का कोर्स है तो 4 साल कंप्लीट कर लिए, तो उसमें हमको बैचलर डिग्री ऑफ़र की जाएगी। एक डिजिटल स्टोर और डेटाबेस को इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें हर एक स्टूडेंट की एकेडमिक डिटेल या डेटा उसमें फीड होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि एक कैंडिडेट ने क्या क्या एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की हुई है, उसने डिप्लोमा किया है या फिर कोई डिग्री कोर्स किया है, ये सब उसमें फीड होगा। इस पॉलिसी में इस डिजिटल स्टोर सिस्टम को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का नाम दिया गया है। इस पॉलिसी का एम है वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस बनाया जाएगा और प्रमोशन किया जाएगा इंडिया को एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन, और प्रोवाइड करा जाएगी अफोर्डेबल कॉस्ट में अच्छी स्टडीज़। एचआरडी मिनिस्ट्री का नेम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इस पॉलिसी का एम है वो यूनिवर्सिटीज़ जो बेस्ट हैं इंडिया में, उनके कैंपसेस को दूसरी कंट्री में सेटअप किया जाएगा। और इसी तरह से टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में आती हैं, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, और सेटअप कराया जाएगा उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए इंडिया में। इस पॉलिसी का एम है एक नेशनल कमेटी बनाई जाएगी जिससे कि हम कंबाइन कर सकेंगे वोकेशनल एजुकेशन को स्टूडेंट की एजुकेशन के साथ में। इसको इन्होंने लोक विद्या का नाम दिया है।